ये सम है हमारा CSIR नेट लीनियर अलजेब्रा दिसंबर 2011 3 मार्क्स है। सो स्टेटमेंट है के अंदर गिवन है लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, लेट Hn बी द स्पेस ऑफ ऑल n by n matrix with entries in R satisfying Aij equal ARS whenever I plus j equal R plus S, then the dimension of Hn as a vector space over R is। इस स्टेटमेंट के अंदर हमें एक वेक्टर स्पेस लेकर चलना है Hn। इस वेक्टर स्पेस के अंदर मैट्रिसेस आएंगी जिसकी एंट्रीज होंगी रियल और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती होंगी वेन एवर आई प्लस जे इक्वल आर प्लस एस। तो इस तरीके का जो वेक्टर स्पेस होगा Hn उसकी हमें डायमेंशन बतानी है। अब इसके डायमेंशन के लिए नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई भी इस तरीके का वेक्टर स्पेस Hn की डायमेंशन हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसके लिए Hn जो वेक्टर स्पेस है वो हम बनाते हैं। सो Hn हमारा वेक्टर स्पेस जिसमें मैट्रिसेस आ रही हैं, इस तरीके की मैट्रिसेस हैं कि एंट्रीज रियल है, ऑर्डर n बाई n है एंड इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि Aij इक्वल होगा ARS के। कब होगा? जब i प्लस j का सम r प्लस s सम के इक्वल होगा। मीन्स कि A12 जो होगा ना A21 के इक्वल होगा, क्योंकि ये सम भी 3 है और ये सम भी 3 है। ओके, सो इसके लिए हमने ना सबसे पहले n को 3 मान लिया। 3 लेकर के हम एक मैट्रिक्स इस तरीके की कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। सो 3 ऑर्डर की हम मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसकी एंट्रीज होगी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। इसके अंदर A11 एक इंडिपेंडेंट एंट्री है। क्यों? क्योंकि A11 के अंदर इसका सम होता है 2, 1 + 1 2। किसी भी एंट्री के उठा लो, कहीं पर भी सम हमारा 2 नहीं आएगा। सो A11 है एक लीनियरली इंडिपेंडेंट एंट्री। उसके बाद है कि A12 और A21, A12 में भी सम 3 है, A21 में भी सम 3 है। तो एक ये हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट एंट्री, यानी कि 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट एंट्री होगी हमारे पास, क्योंकि A12 और A21 तो सेम ही है। उसके बाद आता है मेन डायगोनल। मेन डायगोनल में एंट्री है A13, A22 और A31। इन तीनों का ही सम देखें तो 4 है, तो इन तीनों को भी हम एक ही एंट्री कंसिडर करके चलेंगे, यानी कि अभी तक आ गया 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट एंट्रीज। उसके बाद है मेन डायगोनल से नीचे A23, A32 दोनों का सम 5 5 है, तो इनको भी हम एक ही एंट्री कंसिडर करेंगे। लास्ट एंट्री A33 सम 6 है, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट एंट्री है। तो 3/3 की मैट्रिक्स में जो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा उसमें इंडिपेंडेंट एंट्री बन गई है 1 2 3 4 एंड 5। यानी कि अगर 3/3 ऑर्डर के मैट्रिसेस ले जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, उस केस में उस वेक्टर स्पेस Hn की जो डायमेंशन होएगी वो होएगी हमारी 5। लेकिन अब जो मैट्रिक्स का ऑर्डर लेना है वो n/n लेना है, उसके अकॉर्डिंग क्या डायमेंशन बनेगी Hn का, उस पर काम करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं हम, ये जो हमारा मेन डायगोनल है ये जो मेन डायगोनल है जिसके अंदर एंट्री A13, A22, A31, इससे ऊपर हमारे पास जो इंडिपेंडेंट एंट्रीज है 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में वो है 2। और अगर n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेंगे तब इंडिपेंडेंट एंट्री मेन डायगोनल के ऊपर कितनी होगी? n-1। क्यों? क्योंकि 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में 2 है, 3 - 1। तो n/n ऑर्डर के मैट्रिक्स में क्या होगी? n-1। अब मेन डायगोनल के अंदर एक ही है, सो ये हो गया एक मेन डायगोनल की एंट्री। अब मेन डायगोनल की एंट्री से नीचे जाते हैं। नीचे थे हमारे A23, A32 जो कि 1 है, A33 1 है। तो मेन डायगोनल से भी नीचे अगर देखें तो 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में 2 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट एंट्री आती हैं। तो n/n ऑर्डर के मैट्रिक्स में देखेंगे तो कितनी आएगी? n-1, एक कम हो जाएगी। सो डायमेंशन ऑफ Hn की क्या बन गई फिर हमारे पास 2n-1।
सो डायमेंशन ऑफ HN इज 2n-1। देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है। ये है हमारे पास ऑप्शन डी। ओके